सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट 2024 ऑल न्यू बजाज पल्सर NS 400Z के बारे में। तो गाइस आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 2024 में इसका क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाला है एंड आपको इसका EMI के बारे में बताएंगे एंड आपका इनकम कितना होना चाहिए, बाइक को ओन करने के लिए आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए एंड कितना डाउन पेमेंट करने पे आपका बाइक जो इंटरेस्ट वो आपको कम होने वाली है। तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहना, देन आपको पता चलेगा NS 400Z का प्राइसिंग के बारे में एंड इसके EMI के बारे में एंड आपका मंथली इनकम। बात करें NS 400Z का 2024 का प्राइसिंग के बारे में, इसका जो एक शोरूम प्राइस रहने वाले वो आपका 1,75,000 एंड इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको देखने को मिलने वाला है 2,16,000 तक का आपको इसका ऑन रोड पड़ने वाला है। तो स्टेट टू स्टेट ये चेंजेस होता रहेगा। NS 400 का जो EMI के प्राइसिंग के बारे में, तो इसमें आपका जो फर्स्ट है आपका जो डाउन पेमेंट करना है वो आपका 40,000 का अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो अगर आप टेन्योर आपका लगता है मतलब आपका 30 मंथ के लिए आपको उसके बाद इंटरेस्ट आपको पे करना रहता है। आपको पहले 40,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ता है, उसके बाद आपको 30 मंथ तक आपको EMI कॉस्ट लगता है, जो कि EMI कॉस्ट आपको पर मंथ 6,800 रुपीज़ का पे करना होता है। तो 30 मंथ इंटू 6,800 रुपीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो बनता है आपका 2,04,000 एंड आप पहले दिए थे डाउन पेमेंट 40,000, मतलब आपको टोटल बाइक के लिए कॉस्ट पे करना पड़ता है 2,44,000 तक। तो ये था इसका फर्स्ट डाउन पेमेंट सिस्टम, जिसमें आपको डाउन पेमेंट 40,000 पे करना पड़ता है एंड बाइक का जो टोटल प्राइस मंथली आपको 6,800 रुपीज़ पे करना पड़ता है। जो नेक्स्ट सिस्टम है उसमें आपका 80,000 तक का फर्स्ट डाउन पेमेंट देना पड़ता है। 80,000 आपको फर्स्ट डाउन पेमेंट देना पड़ता है, उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो आपका 24 मंथ्स के लिए पर मंथ आपको 6,450 रुपीज़ तक का देना पड़ता है। अगर हम 24 इंटू 400 6,450 रुपीज़ को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो बनता है आपका 1,54,800 रुपीज़ एंड आपका जो डाउन पेमेंट था वो आपका 80,000, तो वो बनता है 2,34,800 रुपीज़। तो अगर आप 80,000 पे करते हो तो आपका बनता है आपका टोटल बाइक के लिए पे करना पड़ता है 2,34,800 रुपीज़। मतलब बाइक जो है आपका वो थोड़ा सा सस्ता पड़ने वाला है 40,000 डाउन पेमेंट से। तो थर्ड नंबर पे आपको पे करना पड़ता है डाउन पेमेंट 1,10,000 रुपीज़, जिसके बाद आपका जो मंथली EMI बनता है वो आपका 24 मंथ्स के लिए पे करना रहता है एंड इसमें आपका पर मंथ 5,000 पे करना रहता है। तो 24 इंटू 5,000 अगर करते हो आपका 1,20,000 बनता है एंड इसमें अगर डाउन पेमेंट प्लस करते हो 1,10,000 का तो ये बनता है 2,30,000। तो अगर आप 1,10,000 का पे करते हो डाउन पेमेंट देते हो तो आपका जो टोटल बाइक का कॉस्ट रहने वाला है वो आपका 2,30,000 रुपीज़। तो अगर आप 1,10,000 पे करके बाइक लेते हो डाउन पेमेंट पे करके तो आपका बाइक का जो इंटरेस्ट है वो आपका कम रहने वाला है एंड बाइक जो टोटल कॉस्ट बनता है वो आपका 2,30,000। अगर आप 40,000 के डाउन पेमेंट से बाइक्स लेते हो तो आपको उसमें ज़्यादा पे करना पड़ता है कंपेरिजन आपके 1,10,000 डाउन पेमेंट। तो बाइक का जो पर मंथ की EMI बनता है वो आपका 5,000 एंड अगर आपका इनकम पर मंथ 15,000 है तो आप इजीली यू कैन गेट दिस NS 400Z को आप इजीली ले सकते हो। मतलब 5,000 पर मंथ आपको पे करना है एंड इसका सर्विस कॉस्ट जो रहता है वो कुछ 800 से लेके 1,200 तक का रहता है इसका सर्विस कॉस्ट, तो आप उसको ऐड कर लेना। अगर आप पर मंथ 15,000 अर्न करते हो तो आप इजीली इसको अर्न मतलब ओन कर सकते हो NS 400Z को। तो ये था टोटल प्राइस। तो गाइस ये था रिव्यू ऑफ NS 400Z, जिसमें हमने बताया डाउन पेमेंट के सिस्टम के बारे में, जो कि इसका EMI सिस्टम आपको 40,000 80,000 एंड 1,10,000 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा एंड रिव्यू इंटरेस्टिंग लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलता हूँ सुबह से एक नेक्स्ट न्यू वीडियो में अदर बाइक के टॉपिक के रिव्यू के ऊपर। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड।